दोस्तों, नए लॉकडाउन को लेकर के सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अपने संबोधन में कहा था कि इसको लेकर के एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी और अब वो गाइडलाइन जैसे कि आ चुकी है और क्या क्या नए नियम निकल के आ रहे हैं, किस किस को छूट दी जाएगी, कौन कौन अभी घर में ही रहेगा और किस किस को घर से निकलने की फिलहाल छूट दी जा रही है, कुछ रियायत दी जा रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों। नई गाइडलाइन 3 मई तक लागू रहेगी। वहीं 20 अप्रैल के बाद कुछ नियमों में छूट दी जा सकती है, लेकिन ये छूट केवल उन्हीं स्थानों के लिए होगी जो कोरोना का हॉटस्पॉट ना हो, मतलब वहां कोरोना का कोई भी केस ना हो। यदि एक भी केस मिलता है तो दी गई सारी सुविधाएं तुरंत वापस ले ली जाएगी। दोस्तों, सबसे पहला नियम आ रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए अब अगर आप पाए जाते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर के सरकार गंभीरता से कड़े कदम उठा रही है। तंबाकू, गुटखा और शराब की सेल पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है और 3 मई तक इसमें पाबंदी जारी रहेगी। सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान, कोई भी स्कूल, कॉलेज आदि किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट अभी 3 मई तक बंद रहेंगे। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों को लेकर भी सरकार काफी गंभीर है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्य। अंतिम संस्कार पर 20 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर फिलहाल पाबंदी है। टैक्सी, जिसमें कि ऑटो और साइकिल रिक्शा दोनों शामिल है दोस्तों, इनमें अभी फिलहाल पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अब अनिवार्य हो गया है दोस्तों, मैंडेटरी कर दिया गया है पूरी तरह से। फेस कवर ना करने पर की जाएगी कार्रवाई। इसके लिए घर में बना मास्क या गमछा भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि बाहर से जाकर के कोई महंगा मास्क लिया जाए, घर में बना हुआ मास्क या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम आदि, स्विमिंग पूल जैसे स्थानों पर भी फिलहाल पाबंदी रहेगी। उनमें किसी प्रकार की कोई छूट सरकार द्वारा नहीं दी गई है। सरकार द्वारा उद्योग जगत को हालांकि कुछ राहत दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाली इकाइयां 20 अप्रैल के बाद से काम कर सकेगी। हालांकि जरूरी सामानों जैसे कि दवाइयां आदि से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लॉकडाउन के समय भी काम करती रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थानों जैसे कि मंदिर आदि पर भी 3 मई तक रोक लगेगी। सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल बंद रहेगी। हाईवे पर ढाबे, ट्रक रिपेयरिंग शॉप्स, सरकारी कार्यों से संबंधित कॉल सेंटर आदि 20 तारीख से खुले रहेंगे। इनमें दोस्तों बहुत बड़ी छूट दी गई है कि हाईवे पर जो इतने ढाबे हैं, ट्रक रिपेयरिंग शॉप्स हैं, उनको सरकार ने 20 तारीख से खुले रखने के आदेश दे दिए हैं। बस समेत मेट्रो आदि सभी सार्वजनिक परिवहनों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी दोस्तों। 20 तारीख के बाद वो अभी नहीं चल सकेंगे। इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक आदि 20 तारीख से काम कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है दोस्तों कि इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और सभी प्रकार के ये प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक 20 तारीख के बाद से अपना काम कर सकेंगे। फल, सब्जी, दूध और दवाइयां आदि की दुकानें लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी खुली रहेगी। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। फसल के सीजन को देखते हुए दोस्तों सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। खेती और कृषि से जुड़े सभी प्रकार के कार्य लॉकडाउन पीरियड में बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे। उनमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। बैंक और एटीएम लॉकडाउन के समय काम करते रहेंगे। आम जन की समस्या को ध्यान में रखते हुए बैंक और एटीएम को खुला रखा गया है दोस्तों। इमरजेंसी में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी, लेकिन याद रखिए सिर्फ इमरजेंसी केसेस में दोस्तों। पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल और डीजल, एलपीजी सभी की सप्लाई आम दिनों की तरह चलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां लॉकडाउन पीरियड को लेकर के। ये जानकारियां आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सभी इन नियमों का पालन कर सके और किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम जितनी ज्यादा लापरवाही करेंगे दोस्तों, उतना ही लंबा हमें लॉकडाउन में रहना पड़ सकता है। और यदि हम जितना ज्यादा लॉकडाउन पीरियड में रहेंगे, उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। कोरोना से इस लड़ाई में हम सबको एक होकर सरकार का साथ देना चाहिए। जाति, संप्रदाय, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हमें एक होकर सरकार का साथ देना है दोस्तों, ताकि हम इस महामारी पर विजय पा सके दोस्तों। लास्ट में स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे दोस्तों अपने चैनल की तरफ से कोरोना वॉरियर्स को, अपने डॉक्टर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सफाई कर्मचारियों को, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए 24 घंटे देश की सेवा में लगे हुए हैं। हम दिल से इन्हें सैल्यूट करते हैं दोस्तों। और आप भी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इन्हें थैंक्स कहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में स्पेशल थैंक्स टू कोरोना वॉरियर्स टाइप करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर सको तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे दोस्तों। देश के प्रति आपका ये कर्तव्य बनता है। आप एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाइए।